हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे थे 7 बजे और देखिए नहाने से पहले ही मेरे किचन पे आज खाना बनने लगा। पता पहले क्या हुआ था, पहले एक्सरसाइज वगैरह किया है क्योंकि काम वगैरह तो मेरा सब कंप्लीट ही था सुबह का। एक्सरसाइज किए, इसके बाद ये था कि कपड़ा रखे थे ढेर सारे, तो कपड़ा धुलेंगे और फिर नहाने के बाद पूजा वगैरह, फिर खाना बनेगा। पर इनका अचानक प्लान हो गया कि निकलना था इनको सीधी, तो कपड़ा धुलने लगते और नहाने के बाद फिर बनाते खाना, तो ज़्यादा हमको थोड़ा लेट हो जाती और ये खाना खाने से पहले ही निकल जाते सीधी। तो इसलिए नहाने से पहले ही खाना बना रहे थे। और ये था कि दुकान भी निकलना था, कपड़े भी रखे हुए थे, तो अगर टाइम लगता है तो धुल देंगे, अगर नहीं लगता तो फिर शाम को वापस जब आएंगे दुकान से तब धुलेंगे। ऐसा ही करते हैं। जैसे इनको कहीं जल्दीबाजी में निकलना होता है तो ये हमको दुकान निकलना रहता है, तो फिर दुकान चले जाते हैं। फिर जब आते हैं शाम को वापस तो फिर मशीन उशीन लगा करके धुलते हैं, लाइट रही तो, नहीं रही तो फिर तो हाथ से ही धुलना पड़ेगा। तो जब ये कहीं मार्केटिंग वगैरह जाते हैं ना, तो उस दिन ना मेरे को डबल काम पड़ जाता है, क्योंकि जितने घर के काम रहते हैं ना एक्स्ट्रा के, तो वो छोड़ करके फिर हमको टाइम से बिजनेस से जाना रहता है। और जब ये शाम को वापस आते हैं तब फिर घर आएंगे, तो फिर जो काम होगा ना तो पूरा रात को ही निपटाना पड़ता है, फिर चाहे 12 ही बज जाए रात। तो इस तरह का एडजस्ट करते हैं, नहीं तो फिर काम हो नहीं पाएगा, फिर सुबह के लिए दुगना काम बढ़ जाएगा। तो बिजनेस में और घर में दोनों में अंतर होता है। घर पे रहो तो पूरा काम कंप्लीट कर लो टाइम से पहले, और जब बिजनेस में निकल गए तो फिर वो तो फिर शाम को ही निपटाना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और इधर खाना में बन रहा था बैगन की भरवा ग्रेवी वाली सब्ज़ी। बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अभी 7-8 दिन पहले ही हम इसका बैगन की भरवा ग्रेवी सब्ज़ी बनाए थे, तो शाम के टाइम पे, उस समय पे आप लोगों से शेयर नहीं किए थे। तो ये वाली सब्ज़ी ना बेटू को, इनको दोनों लोगों को बहुत ही पसंद आई थी, बड़ी टेस्टी बनी हुई थी। तो ये बोले कि वही वाली सब्ज़ी बना दो, बैगन की ग्रेवी वाली। तो वही बना रहे थे कि चलिए 8 बजे तक में निकलेंगे, 8 साढ़े 8 तक में निकलेंगे सीधी, तो इतने में बन जाएगी। तो इधर मसाला भी मेरा बन ही गया है। तो इसमें मसाला बनाने के लिए ना 2-3-4 चम्मच बड़े चम्मच में बेसन डाल दिए थे, इसको रोस्ट कर लिए थे ब्राउन होने तक। फिर इसमें डाल दिए थे मसाला, जो धनिया पाउडर वगैरह जो घर पर बनाते हैं वो मसाला डाल दिए थे, और 2 चम्मच के लगभग सौंफ कूट लिए थे, उसको दरदरी मोटी करके वो डाल दी थी। सौंफ डालने से ना इसमें टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर और सूखी पीसी हुई लाल मिर्च, ये थोड़ा चटपटा बनाना था, ये सब डाल करके मसाला निकाल लिए थे। कुछ देर तक ठंडा होने के बाद इसमें तेल का मोमिन देना है, और फिर अमचूर वगैरह डाल करके, अमचूर पाउडर और नींबू सब उसको मिक्स कर देना है। और इधर ग्रेवी के लिए ना 2 बड़ी प्याज कट कर लिए थे, इसमें भी तेज पत्ता, कुछ खड़े मसाले वगैरह डाल करके इसको ग्रेवी तैयार कर रही थी इसमें। और वो 2-3 टमाटर भी पीस करके उसमें डाल दिए थे। ये सब्ज़ी ना बड़ी ही टेस्टी बनती है। अभी 7-8 दिन पहले जब बनाए थे ना, तो उसमें तो ब्लाउज शूट नहीं कर रही थी, इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं किए थे। और अब बना रहे थे तो ये था कि आप लोगों से भी हम ये शेयर कर देते हैं। इधर ग्रेवी मेरी तैयार हो गई है। इसमें भूनने के बाद ना हल्दी नमक डाल दिए थे, और ये बढ़िया थोड़ा सा पानी डाले थे। पता है बैगन तो छोटे होते तो ज़्यादा ही अच्छा रहते, लेकिन छोटे बैगन नहीं थे मेरे पास, बड़े थे, बड़े का ही बना दिए थे। इसमें सारा मसाला भर करके इसमें डाल दिए थे पैन पे तेल थोड़ा सा सरसों का, और उसको डाल कर दिए थे, तल दिए थे बैगन को। और इसके बाद अब डाल देंगे इसको ग्रेवी पे। कलौजी भी अच्छी लगती है, लेकिन ये वाली सब्ज़ी ना कलौजी से कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी थी, बनती है ये वाली, आप लोग ट्राई करिएगा। अब डाल दिए थे इसमें ग्रेवी में ना, थोड़ी देर तक पकाएं, क्योंकि बैगन वैसे भी मेरा सिक चुका है, तेल पे ही फ्राई हो चुका है पूरा। अब थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे, जैसे ग्रेवी गाढ़ी होगी वैसे ही सब्ज़ी वो पक जाएगी। और पता है गर्मी तो इतना लग रही थी, इतना गर्मी थी, सुबह खाना बना रहे थे ना, फिर भी भयंकर वाली गर्मी थी, खूब कड़क धूप थी इस समय पे। अब इस समय पे ऐसा मौसम हो रखा है ना कि सुबह सुबह खूब कड़क धूप होगी, इसके बाद फिर बादल हो जाएंगे, फिर 2-4 बूंद बारिश हो जाएगी, इसके बाद फिर कड़क धूप हो जाएगी, मतलब कि उमस वाली गर्म।
ये वाली गर्म ना बर्दाश्त से बाहर रहती है। और लाइट का तो कुछ रहता पता ही नहीं रहता है मेरी तरफ। पूरा पूरा दिन ना लाइट का रहता पता नहीं रहता। और अभी खाना तो बन गया था, पर एक टेंशन थी कि कपड़ा कैसे धुलेंगे। वैसे तो लाइट होती तो डाल देते मशीन पे, जल्दी धुल जाता, लेकिन लाइट तो है नहीं। यहाँ तक ना कि रात में भी लाइट ऐसे कट होती है कि 2-2 3-3 घंटा, तो रात को भी हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। तो इधर देखिए खाना पीना सबको देने के बाद आपको दिखाई थी अब सब्जी। इसकी ग्रेवी ना बहुत अच्छी गाढ़ी 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 रहे ना तभी अच्छी लगती है। जो जितने मसाला भरे थे इसमें, तो मसाला वो जैसे उसमें तेल का मुँह दे करके तो डाले भरे थे तो बाहर नहीं निकलता है। बड़ी अच्छी सब्जी आती है, टेस्टी, आप लोग ट्राई करिएगा। और इधर अब मिल रहे थे अब नहाने के बाद आपसे। तो इधर बेटू क्या कर रही थी, कान्हा जी के लिए बना रही थी खीर। और आ गया था 1-1.5 लीटर दूध आया था, 2 लीटर के लगभग आया था दूध। एक इनके दोस्त हैं तो वही दिए गए थे वहाँ के सुपेला साइड के, तो दिए थे दूध। तो रख दिए थे कढ़ाई में पकाए, तो उससे तो दूध आता है मेरे यहाँ शाम के टाइम पर, तो उधर दूध रख दिए थे तो पक रहा था। अब बेटू बना रही थी कान्हा जी के लिए खीर, क्योंकि नहाने से पहले खाना बनाना था तो वो वाला खाना का भोग तो बनेगा नहीं। फिर इसके बाद हम पूरा किचन वगैरह क्लीन किए, कपड़े धुले, बर्तन धुले, कुछ भी सूट नहीं किया क्योंकि जल्दी से दुकान भी निकालना रहता है। पता है फ्रेंड्स, बीच बीच में ना हम वीडियो कट भी कर देते हैं क्योंकि कुछ शूट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे को ना जल्दीबाजी रहती है अपने बिजनेस में जाने के लिए। इसलिए जितना हो पाता है उतना ही हम शेयर करते हैं, और डेली हो भी नहीं पाता। और देखिए वीडियो भी मेरी बहुत लेट जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होते हैं, घर का, बिजनेस का, इस घर का, उस घर का, तो नहीं हो पाता सब। लेकिन पता है थोड़ा सा भी मेरे को टाइम जैसे मिला ना, जैसे ये बोले कि सीधे निकलेंगे और फिर ये था कि अब 2 घंटे बाद जाएंगे, 10 तक में जाएंगे, तो फिर ये था कि फटाफट जितना काम था तो जल्दी जल्दी निपटा लेते। डेली बेस वाले कपड़े भी हम धुल दिए थे कि लाइट के इंतज़ार किए रहेंगे तो लाइट आएगी पता नहीं कब, तो जो डेली वाले कपड़े धुल देते हैं, जो मोटे मोटे कपड़े हैं तो फिर वो शाम को धुलेंगे। तो इधर कपड़े सुखाते सुखाते मुझे 2-3 कमेंट का याद आ गया था। मेरे पिछली वीडियो में 2-3 कमेंट आया था कि आपका किचन का कलर बेस्ट है। राहुल करके आईडी थी एक, और एक था विनय यादव, ऐसा कुछ करके। तो थोड़ा लेट हो गया आप लोगों को बोलने में, क्योंकि उस समय ना हम देखे भी नहीं थे, 2 दिन नहीं देखे थे। और बच्चे मेरे देखे थे तो लाइक शायद दिए थे, किसी में थैंक यू भी बोल दिए थे, क्योंकि पता है फ्रेंड्स जैसे हम वीडियो अपलोड कर देते हैं ना, तो मुझे ना एक भी टाइम नहीं रहती कि मोबाइल फिर उठाएं। किसी दिन शाम को, मेरा टाइमर भी देखते होंगे बहुत लेट जाता है, किसी दिन शाम को डालते हैं, किसी दिन फिर 10-11 बजे रात टाइमर डालते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं रहते। और जैसे ही अपलोड करो, और एक तो नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम पड़ रही है जियो में कि कुछ कहिए नहीं। बस किसी का वही एयरटेल का पाते हैं तो डालते हैं, किसी किसी दिन तो मेरे नेटवर्क वो जियो में चला जाता है, लेकिन किसी किसी दिन बहुत ही परेशानी होती है, तो लेट भी वीडियो बहुत जाती है। और जैसे ही वीडियो अपलोड कर देते हैं ना, तो फिर खाना में, कहीं बिजनेस में, कहीं कुछ किसी में मतलब बिजी हो जाते हैं, तो फिर मोबाइल उठाते हैं वही 10-11 बजे रात ही। तो कभी देख लेते हैं और कभी तो फिर टाइमर वगैरह बनाए और टाइम कम रहा तो फिर मोबाइल तो चलाते नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलती मुझे। बस वही वीडियो अपलोड करने के लिए भी तो 3-4 घंटा मोबाइल लेते हैं, इसके बाद तो कुछ भी देखने को मुझे टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया था आप लोगों का कमेंट देखने में मुझे। और इधर अब क्या कर रहे थे, कपड़ा सुखाने के बाद इधर दूध रख थे, तो थोड़ा गाढ़ा हो जाए फिर फैन पे रख देंगे, तो ठंडा होने के बाद रखना है फ्रिज में, फिर निकलना था दुकान। और इधर बच्चे मेरे लगे हैं पोस्टर चिपकाने में। ये गुड़िया वाला पोस्टर 1-1.5 महीना पहले ही ऑनलाइन लिए थे और रखा रह गया था कि ले जाएंगे घर, और उस वाले घर पे था, नए वाले घर पे।
तो इस घर में ले जाना तो वहाँ नहीं लगाए थे, क्योंकि अभी वहाँ पर कलर वगैरह होगा, पता नहीं कब तक में होगा, तो फिर ख़राब हो जाएगी। तो ये बेटू को उधर हम दूध वगैरह देखने लगे, कपड़े डालने लगे ना, तो ये क्या किए दोनों लोग ला करके भगवान वाले रूम में लगा दिए। इसको लगाना था मेरे को पीछे वाले में, क्योंकि जिस कलर की दीवार थी उसी कलर की गुड़िया भी थी, पिंक कलर की, तो यहाँ पर लगा दिए। अब तो लग गई तो क्या करें, फिर भी अच्छी लग रही थी, बहुत मुझे अच्छी लग रही थी ये वाली गुड़िया। तो 1-1.5 महीना पहले ही हम इसको पोस्टर लिए थे और पड़ा रह गया था मेरा ये। बहुत बड़ा मजदूर है। तो इधर तैयार हो रहे थे, तो ये लगा कि आप लोगों को हम दिखा देते हैं। जो ये सनस्क्रीन लिए थे डॉट एंड की है सनस्क्रीन, तो बहुत ही अच्छी होती है। ये धूप से त्वचा को बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है और अच्छी भी है। बोल रहे थे आपसे ना कि अगर ये प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी हम शेयर करेंगे। तो इसको 7-8 दिन हमको यूज करते हो गया, और ये जब आई थी ना उसी समय पर हम शूट कर लिए थे कि अच्छी रहेगी तो इसको हम शेयर करेंगे आप लोगों से, अगर नहीं अच्छी रहेगी तो नहीं करेंगे। लेकिन पता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है ये डॉट एंड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन। इसमें ओगा जेल भी मिक्स है, SPF 50 PA++++। बहुत ही हाइड्रेटिंग क्रीम है ये, ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है। और इसमें ना ग्लो भी बहुत सुंदर रहता है। अगर जैसे ऊपर से कोई भी क्रीम लगा रहे हैं ना तो उस पर बहुत अच्छे से ग्लो आता है। हम आप लोगों को दिखाते हैं लगा करके और ये पता है हर लोगों को लगाना चाहिए सनस्क्रीन, धूप के लिए बहुत ही अच्छी बेस्ट होती है सनस्क्रीन। लेकिन हाँ, अपने फेस के अनुसार से ही चुनें। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ना, तो जैसे आपका मेरा फेस तो ऑयली है, इसलिए हम ये कूलिंग मंगवाए थे वाटरमेलन की। आपका फेस जिस हिसाब से ना वैसे ही लेना चाहिए, और ये मेरे को ना बहुत अच्छी सूट की है। पता है इसको यूज करने से ना बड़ा ही कूलिंग महसूस होता है और बड़ी ही अच्छी है। जैसे इसको लगा लो ना तो फेस भी बड़े अच्छे से ग्लो करने लगता है, और थोड़ी देर तक तो पसीने आएंगे, इसके बाद फिर नहीं आएंगे। और कोई क्रीम लगाओ या ना लगाओ, सनस्क्रीन ना बहुत अच्छी होती है। जिसका ऑयली फेस है ना तो उसके लिए तो बेस्ट है। अगर आप लोगों को लेना होगा तो ले लीजिएगा। और एक आध कमेंट भी मेरे पास आया था कि आप कौन सी सनस्क्रीन लिए हैं, उसका यूज मतलब दिखाइएगा। तो ये था कि आज हम लगा रहे थे तो आप लोगों से हम शेयर ही कर देते हैं। ऑयली फेस के लिए तो बेस्ट है, बाकी जैसा आपका फेस होगा उसके हिसाब से ही मंगाइएगा जब लीजिएगा आप ये प्रोडक्ट्स। तो चलिए देखिए, तैयारी भी मेरी हो गई थी, निकलते हैं दुकान पे।